A thing of beauty is joy forever. Beautiful poem, standard 12th CBSE सिलेबस में इस पोएम को इनकलकेट किया गया है और जो रैशनलाइज सिलेबस आया है उसमें भी इसको रखा गया है. Today at Personal Tutor, I'm going to explain the summary line by line version of this poem. Since we have been receiving a lot of requests and recommendations, so finally, here's Kevin. Good morning, good afternoon, good evening. A Thing of Beauty सबसे पहले जिस पोइट ने लिखी है उनका नाम है जॉन कीट्स, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट जो कि 1795 में पैदा होते हैं एंड 1821 में उनकी डेथ हो जाती है. गाइस, आपको लगेगा अगर 1795 और 1821 मतलब 26 साल की उम्र में दिस पर्सन पासेस बाय, लेकिन 26 इयर्स की उम्र में भी इस पर्सन ने पोएट्री को इतने खूबसूरत तरीके से अपनाया कि इनकी ये पोएम की जो लाइंस हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, आज भी इंग्लिश में एक सबसे फेमस प्रोवर्ब्स में से एक बन के रह गया है. Although he was trained to be a surgeon, you know, उनकी practice surgery, he was a doctor, but he took into poetry. And कहा जाता है जॉन कीट्स को दोस्तों अपनी डेथ के बारे में पता चल गया था, that he was suffering from an ailment. That's why he left his career as a surgeon and went ahead and took himself as a poet. अरे उसके बाद में तो दोस्तों let's applaud and commend him. इनकी लिखी पोएम्स इतनी फेमस हुई है कि आज इंग्लिश लिटरेचर में इनका नेम शेक्सपियर, उसके बाद में हम विलियम बटलर यीट्स और इनकी बात करें तो जो न्यू एज के आए थे पोएट्स उसमें इनका नाम काफ़ी फेमस हो गया है. एंड ये जो पोएम है ये एक एक्सर्प्ट है एंडिमियन अ पोएटिक रोमांस, उस पोएम से लिया गया है. इसके अंदर बताते हैं कि एक शेपर्ड है. नाउ एंडिमियन एक शेपर्ड है और ही फॉल्स इन लव विथ सिंथिया. सिंथिया इज द मून गॉडेस एंड उसके लिए वो पूरी अर्थ घूमता है उसको तलाश करने के लिए कि ये चली कहाँ जाती है. और उस वक्त वो क्या बोलता है उसको बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे बताया गया है. अब सबसे पहले बिफोर यू रीड में इफ यू गो अहेड एंड कन्फेस टू योरसेल्फ और थिंक, जस्ट थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने के लिए, व्हाट डज अ ब्यूटीफुल थिंग मीन टू यू एंड सेकेंड व्हाट प्लेजर इट गिव्स टू यू. अब इस ब्यूटीफुल थिंग में दोस्तों हर सब कुछ आ सकता है, ठीक है. यस, सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल योर मदर, योर पार्टनर, योर चाइल्ड, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, beautiful painting, a beautiful scenery, a beautiful person, anyone, anything. आपके मन में वो क्या आता है? And just remember, when you actually go ahead and remember that thing again and again, or when you explain it to someone else, you just lack words. आपके words कम हो जाते हैं. आप उसको और बताते हैं magnificent करके, glamorous करके, beautify करके, edify करके. Again it says, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. Now, ये जो पोएम रखा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपको ना बिल्कुल आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी A A B B C C D D. Now, देखिए इसमें ever, never, keep, sleep, breathing, weeding, तो इसमें आपको राइमिंग स्कीम दिख रही है दोस्तों. अब a thing of beauty is joy forever, its loveliness increases. Now, I'll go ahead and take a stop over here. Why? Because I need to explain it कि इस पोएम में ना आपको जहाँ जहाँ पॉजेस दिए गए हैं वहाँ वहाँ हम इसमें एक तरीके से एक स्टॉप लेंगे. नाउ दैट इज़ अ पोएटिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड ओवर हियर, ठीक है, जिसे हम लोग इंशोरा भी कहते हैं. ये यहाँ पे नाउ एक ब्यूटीफुल थिंग अगर है वो हमें हमेशा के लिए खुशी दे जाती है. हम जब जब उसको याद करते हैं ना तो उसकी जो ग्लोरी है वो इंक्रीज ही होती है. It will never pass into nothingness now, but will keep a bower quiet for us. अब
इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. कभी भी कोई सी ब्यूटीफुल थिंग को आप भुलाए नहीं भूल सकते हो. यस, दैट इज अ ट्रुथ. एंड इट विल कीप अ bower quiet for us. What is a bower? Bower is a area where in a forest or something, जहाँ पर you know trees and plants वगैरह होते हैं, animals रहते हैं, चिर चल रही है, काफ़ी sounds आ रहे हैं, commotion हो रहा है. लेकिन ये एक ब्यूटीफुल चीज़ हमको ऐसा एक नोशन देती है कि हमारे आसपास भी कुछ कमोशन चल रहा है ना, हम उसे भूल जाएंगे, हम उस ब्यूटीफुल थिंग के बारे में सोचने लगेंगे. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और एक शांति देती है हमको. कहते हैं एक साउंड पर्सन, एक हैप्पी पर्सन, एक सेन पर्सन चैन की नींद सोता है. एक ब्यूटीफुल थिंग के बारे में सोच के भी हमको वही चैन की नींद मिलेगी. नाउ देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, अब ये मॉरो है, इसमें एक वर्ड आएगा टुमारो. एवरी मॉरो ये एक तरीके से शॉर्ट एंड वर्जन है टुमारो का. हर आने वाले दिन आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. और हम यहाँ पे एंडीमैन की बात हो रही है, सिंथिया से कह रहा है हर आने वाले दिन मैं एक ऐसा फ्लावरी बैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि यू नो हम इस अर्थ से जुड़ जाएं, इस अर्थ पे हम दोनों जुड़ जाएं, एक बॉन्ड बन जाए हमारा. नाउ दीज आर हिज वर्ड्स फॉर सिंथिया. Spite of despondence, of the inhuman dearth, of the noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, in spite of despondence, ये human life जो है ना, इसके अंदर it is very like, it is bound to give you pain, it is bound to give you sufferings, and human life में ये despondence आता ही है. human life के अंदर sad days भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, ग्लूमी डेज भी आते हैं, एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, कुछ खराब वक्त भी आते हैं, कुछ ऐसे मायूसी के पल भी आते हैं. नाउ मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. हाँ, इतनी सारी चीज़ें दुख तकलीफ है ह्यूमन लाइफ में, बट एक ब्यूटिफुल थिंग इस सारे पेन को, पॉल मीन्स पेन, अब इस सारे दर्द को निकाल के गायब कर देता है. नाउ फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. अब फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स. अगेन इट्स सेइंग कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. अब ये पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये हमारे मतलब सैडेंड हार्ट्स को फिर से खुश कर देते हैं. सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. और ये ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर आप अगर कंपैरिजन करो तो देखो, इट इज़ द सन ऑल्सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग गिवन टू अस बाय द गॉड्स. द मून इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग गिवन टू अस फ्रॉम द गॉड्स. छोटे बड़े पेड़ जो होते हैं, दैट इज़ समथिंग. फ्लावर्स जो आते हैं, हमें पेड़ के नीचे जो छाँव मिलती है, जो फूल मिलते हैं उनसे, दीज आर ऑल गिफ्ट्स दैट आर सेंट बाय द हेवंस अबव. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट्स फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेन्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. गर्मी में हम लोग जब फॉरेस्ट में ब्रेक लेते हैं, मिड फॉरेस्ट में जाते हैं, तब एक तरीके से हमको वहाँ पर एक पेन सॉल्व हो जाता है, हम लोग को छाँव मिलती है. तो वो चीज़ भी हमें एंजॉय करने के लायक है, हमें चेरिश करना चाहिए उस चीज़ के लिए. एंड सच टू इज द ना रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. अरे आप जाओ, आप वहाँ पर रोजेस की खुशबू लो, आप वो देखो. व्हेन यू विल कम टू नो, व्हेन यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल द हेवंस हैव गिफ्टेड अस, इट्स लाइक अ बून, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, अ हेवनली बून. Now, these all things have been blessed upon us by the gods, so we should cherish them. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. जब कोई मर जाते हैं उनके लिए भी हम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं. वो मॉन्यूमेंट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी खूबसूरती को देख के आप उन लोगों को याद रखें. रिमेंबर ताजमहल? Why had Shah Jahan gone ahead and built it?
just to remember or keep the memory of his wife Mumtaz Begum alive. And all the lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal strength pouring unto us from the heavens bring. Now it says very very clearly, हमने आज तक जितनी खूबसूरत कहानियाँ सुनी है, हमने आज तक जितने भी लोगों के बारे में सुना है, जो मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं, जो जंगल में हमें धूप में छाँव के लिए जो पेड़ मिलते हैं, जो ब्यूटीफुल रोजेस की खुशबू हम सूंघते हैं, these all things are there and they remind that heavens are there. From heavens above, gods have blessed us with certain gifts of life where we actually go ahead and can rejoice all the moments. So दोस्तों, यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है. इस पोएम का क्रक्स ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट very clearly says over here is, John Keats very clearly says over here is that whenever you see or cherish a beautiful thing, उसकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी. It will forever be enhanced. It will expand forever and ever. Remember the most beautiful actress you have seen, the most beautiful actor you have seen, or the most beautiful baby you have seen somewhere, and then when you explain it to someone else, एक most beautiful scenery बता दी, आप उसको जब कहीं किसी को explain करेंगे, या लिखेंगे, so you'll actually edify it. You'll actually emancipate it. First emancipate मतलब feel it, and then go ahead and celebrate it by speaking to someone else. So I hope अब ये poem आपको clear हुई है. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. And we are open for suggestions and requests for any other topics as well. So thank you so much. Bye bye.